मैं शाजिया हूँ, एक सादा मगर मजबूत औरत। गांव की मिट्टी में पली बड़ी हूँ, जहाँ हर सांस में सादगी और संघर्ष बसता है। मेरी उम्र 28 साल है और 5 साल से मैं एक और पहचान के साथ जी रही हूँ, एक बेवा माँ की। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी ने मुझे नए इम्तिहानों में डाल दिया। कभी खेतों में मजदूरी, कभी घर घर जाकर सिलाई बुनाई, हर दिन एक नई लड़ाई। एक नन्हा बेटा है मेरा, जिसकी हर मुस्कुराहट के लिए मैं दुनिया से लड़ जाती हूँ। एक दिन मुझे शहर जाना पड़ा, मजबूरी थी। गांव से कोई सवारी नहीं मिली तो आखिर एक टैक्सी लेनी पड़ी। टैक्सी ड्राइवर की उम्र 40 के करीब रही होगी। नाम बताया, राशिद। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। न ज्यादा बोलता न घूरता, बस शांत। रास्ता लंबा और सुनसान था, खेत, पेड़ और वीरान सड़कें, जैसे जिंदगी की तरह खाली। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली। राशिद ने 2-3 बार पानी या खाना पूछा, लेकिन मैंने बस ना में सिर हिलाया। अचानक एक सुनसान मोड़ पर उसने टैक्सी रोक दी। मैं चौंकी। क्या गाड़ी खराब है? उसने शांत आवाज में कहा। इंजन थोड़ा गर्म हो गया है, बस 2 मिनट रुकते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की से बाहर देखा, कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने बिना किसी बदनीयती के पूछा, बीबी आप परेशान लगती हैं, कुछ कहना चाहें तो कहिए। शायद उस पल मुझे एक कंधे की तलाश थी। मैं चुपचाप सब सुना बैठी। अपने शौहर की मौत, घर की तंगी, बीमार माँ, छोटे बच्चे और रोज का संघर्ष। राशिद ने बड़ी तसल्ली से सब सुना, फिर कहने लगा, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं, क्या आप नई शादी के बारे में सोच सकती हैं? मैं सन्न रह गई। ये अजनबी जो अभी तक एक ड्राइवर था, अब मेरी किस्मत बदलने की बात कर रहा था। मैं तन्हा हूं मगर साथ देना जानता हूं। अगर आप चाहें तो हम मिलकर एक नया घर बना सकते हैं, उसने साफ लहजे में कहा। उसकी बातों में ना हवस थी, ना कोई जोर जबरदस्ती, सिर्फ हमदर्दी और इज्जत। मैंने कहा, मगर मेरी जिंदगी आसान नहीं है, मैं टूटी हुई हूँ। वो मुस्कुराया। बीबी, टूटी चीजें ही तो सबक सिखाती हैं। मैं मजबूरियां नहीं, इंसान देखता हूँ। हम शहर पहुंचे। मैं उतरी और जाते जाते उसका नंबर मांगा। उसने एक पुराना पन्ना फाड़कर दे दिया। चंद दिन गुजरे। बच्चे को बुखार हो गया और दवा के लिए पैसे नहीं थे। वही नंबर निकाला और कॉल कर दी। राशिद ने कुछ पूछा नहीं, बस आया और मेरी मदद की। दवा, खाना, अस्पताल, हर जगह साथ। रात को मैंने कहा, मैं तुमसे शादी के बारे में संजीदगी से सोच रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मेरा एहतराम, मेरी आज़ादी और मेरा बच्चा सब साथ होंगे। वो बोला, बीबी आप मेरा घर सजाकर नहीं आएंगी, बल्कि मेरे बराबर खड़ी होंगी। चंद महीने बाद निकाह हुआ, सादगी से, इज्जत के साथ। राबता टूटा हुआ गांव। वहां से एक दिन पैगाम आया, तुम्हारी उम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मेरे दिल ने कहा, जाना चाहिए। मैं गई, माँ से मिली। वो रो पड़े। मैं डरती थी तो शायद कभी न लौटे। मैंने कहा, मैं झुकी नहीं हूँ अम्मी, अब सिर उठाकर चलना सीख लिया है। गांव में लोगों ने फिर ताने मारे, मगर इस बार मैं खामोश नहीं रही। हाँ, मैंने शादी की, मगर इज्जत से। आपने मुझे अकेला छोड़ा था, मगर अल्लाह ने मेरा हाथ किसी नेक इंसान से मिलाया। अब राशिद और मैं एक छोटी सी दुनिया में जीते हैं, सुकून के साथ। और मैं जानती हूँ, अगर दिल सच्चा हो और इरादा साफ, तो सबसे सुनसान रास्तों पर भी नई जिंदगी मिल सकती है।